पुराने ज़माने की बात है। एक बड़े शहर के किनारे एक गरीब झोंपड़ी में यतीम लड़का रहता था जिसका नाम रेहान था। रेहान के वालिद का इंतकाल इस वक्त हुआ जब वो सिर्फ 10 साल का था और माँ भी ज़्यादा अरसा जिंदा ना रह सकी। यूं रेहान पर यतीमी और तन्हाई का पहाड़ टूट पड़ा। इसके पास माँ बाप की यादों के सिवा कुछ ना था, ना कोई बहन भाई, ना कोई करीबी रिश्तेदार। सिर्फ एक पुरानी झोंपड़ी, एक फटी पुरानी दुरी और वालिद की पुरानी कुल्हाड़ी इसकी कल कायनात थी। रेहान दिन में मजदूरी की तलाश में निकलता, कभी किसी के खेत में घास काटता, कभी बाजार में बोरी उठाता। जो कुछ थोड़े बहुत सके मिलते उनसे रोटी खरीद कर खा लेता, मगर अक्सर रात को भूखा ही सो जाता। गांव के कुछ लोग इस पर तरस खाकर खाना दे देते, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे हकीर समझते और कहते, यतीम है, किस्मत का मारा है, इसका कोई सहारा नहीं हो। रेहान उन बातों को बर्दाश्त करता, मगर इसका दिल अंदर से लहूलुहान हो जाता। अक्सर रात के अंधेरे में वो आसमान की तरफ देखकर आंसू बहाता और कहता, अल्लाह, क्या मेरी जिंदगी बस ऐसे ही गुजरेगी? क्या मेरे लिए कभी कोई आसानी नहीं आएगी? एक दिन वो शहर के बाजार में गया। वहाँ एक बड़ा ताजिर लोगों पर रौब जमाने के अंदाज में खड़ा था। ताजिर का नाम जाहिद था। वो मालदार, सख्त दिल और लालची शख्स था। इसके पास दौलत की कमी ना थी, लेकिन इसके दिल में रहम बिल्कुल नहीं था। इसकी आदत थी कि मजदूरों का पसीना खुश्क होने से पहले उनकी मजदूरी खा जाता और अगर कोई हक मांगता तो उल्टा इल्ज़ाम लगा देता। रेहान ने हिम्मत करके इससे कहा, अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे दे दे, मैं दिन रात मेहनत करने को तैयार हूँ। जाहिद ने ऊपर से नीचे तक रेहान को देखा, फिर तंजिया हंस कर बोला, अच्छा यतीम लड़के, तुम्हें मैं मौका देता हूँ। देखो ये लकड़ियों का घेर है, इसे काट कर एक ही दिन में तैयार करो तो मैं तुम्हें 5 दिनार दूंगा। रेहान की आंखों में पहली बार खुशी की झलक आई। 5 दिनार इसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। इसने फौरन हामी भर ली। दिन भर इसने तपती धूप में काम किया। हाथों में छाले पड़ गए, कपड़े पसीने से भीग गए, मगर शाम तक वो लकड़ियां काट कर तैयार कर चुका था। जब वो मजदूरी लेने जाहिद के पास गया तो इसका दिल धड़क रहा था। वो सोच रहा था कि अब वो 5 दिनार से कई दिन का खाना खरीद लेगा। मगर जाहिद ने इसे घूरते हुए कहा, तुम्हें इतनी जल्दी किसने कहा था लकड़ियां खत्म करने को? तुमने तो मेरा नुकसान कर दिया। अब मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिनार ही दूंगा, वो भी एहसान समझकर। रेहान ने कांपती आवाज में कहा, मगर अपने वादा किया था 5 दिनार का। मैंने दिन रात मेहनत की है, मेरा हक मत मारिए। ये सुनकर जाहिद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो चलाया, ए बदतमीज यतीम, तो मुझे सच्चाई सिखाएगा? जा, दफ हो जा यहाँ से, वरना मैं कह दूंगा तूने मेरा माल चराया है। ये सुनकर बाजार में खड़े लोग इकट्ठे होने लगे। जाहिद ने ऊंची आवाज में कहा, लोगों देखो, ये यतीम लड़का कितना बदजात है। काम पूरा करने के बाद मेरी तिजोरी से सके चराकर भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया। लोग हैरान होकर रेहान को देखने लगे। रेहान के आंसू बहने लगे। वो जोर से बोला, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं चराया, बस अपनी मजदूरी मांगी थी। मगर जाहिद के असर और रसूख के सामने किसी की हिम्मत ना थी कि इसके खिलाफ बोलता। बाजार के लोग चुप खड़े रहे। कुछ ने सर हिलाया और कहा, लड़के की शक्ल ही चोरों जैसी है। किसी ने कहा, यतीम है, भूखा होगा इसलिए चोरी पर उतर आया। और रेहान का दिल चूर चूर हो गया। वो जमीन पर बैठ गया और आंसू बहाने लगा। इसके दिल में आया कि काश इसका बाप जिंदा होता तो आज कोई इसके साथ ये जुल्म ना करता। इसी दौरान जाहिद ने काजी के सिपाहियों को बिला भेजा। रेहान के लिए ये लम्हा क़ियामत से कम ना था। वो सोच रहा था कि अब इसे कैद कर दिया जाएगा और इसकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। सूरज ढल रहा था, बाजार के साए लंबे हो रहे थे और रेहान की तकदीर का नया बाब खिलने वाला था।
रेहान को सिपाहियों ने बाजार के बेचे बीच पकड़ लिया। लोहे की मजबूत गिरफ्त में इसकी कलाइयां कांप रही थीं। वो रो रहा था और बार बार दोहरा रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं चराया, मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन सिपाही बेहिस पत्थरों की तरह इसे घसीटते हुए काजी की अदालत की तरफ ले जा रहे थे। आज़ार में लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे। कोई आवाज़ हक बुलंद ना करता। कुछ लोगों की आंखों में हमदर्दी थी, मगर वो जुबान खोलने की हिम्मत ना कर सके, क्योंकि सब जानते थे कि जाहिद के खिलाफ बोलने का मतलब अपनी जिंदगी खतरे में डालना है। रेहान के कदम जमीन पर घिसट रहे थे। इसके दिल में खौफ और बेबसी की आग जल रही थी। वो सोच रहा था, क्या दुनिया में यतीम का कोई सहारा नहीं? क्या हमेशा ताकतवर ही सच को रौंद डालेगा? अदालत पहुंचने पर काजी साहिब अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने लोग कितार में खड़े थे। जाहिद बड़ी शान और शौकत से आया। इसके साथ 2 नौकर भी थे जो इसकी बात की तायद करने के लिए मौजूद थे। काजी साहिब ने रेहान की तरफ देखा और बोले, बताओ, तुम पर इल्जाम है कि तुमने जाहिद के सके चराए, क्या ये सच है? रेहान ने लरसती आवाज में कहा, जनाब काजी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने दिन भर मेहनत की थी, पसीना बहाया था। मुझे 5 दीनार का वदा किया गया था, मगर जाहिद ने वदा तोड़ दिया और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। जाहिद ने तंजिया हंसी हंस कर कहा, काजी साहिब, ये यतीम लड़का बहुत चालाक है। इसने लकड़ियां जल्दी खत्म करके मेरा नुकसान किया, और जब मैंने इसे समझाया तो तजोरी से सके चराकर भागने लगा। शुक्र है कि मैंने इसे पकड़ लिया। रेहान चीख पड़ा, ये झूठ है। मेरी झोंपड़ी में जाकर देख ले, वहां मेरे पास तो एक सिक्का भी नहीं। काजी साहिब ने सिपाहियों को इशारा किया कि तफ्तीश करें। सिपाही गए और कुछ देर बाद लूट कर आए। उन्होंने बताया, रेहान की झोंपड़ी में हमें कोई सिक्का नहीं मिला। वहां सिर्फ एक फटी दुरी, एक पुरानी कुल्हाड़ी और खाली बर्तन थे। ये सुनकर अदालत में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। जाहिद के चेहरे पर लम्हा भर के लिए पसीना झलका, लेकिन इसने फौरन संभल कर कहा, काजी साहिब, ये सब कुछ छुपाया भी जा सकता है। हो सकता है इसने सके किसी को दे दिए हों। अब तो जानते हैं कि चोर अपनी चोरी कभी नहीं मानता। काजी साहिब गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, रेहान, तुम्हारे पास कोई गवाह है जो तुम्हारी बात की तस्दीक करे? ये सवाल रेहान के लिए बिजली बनकर गिरा। इसकी आंखें भर आई। इसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मेरे पास कोई नहीं, ना माँ, ना बाप, ना बहन भाई। मेरा गवाह मेरा रब है, और वो जानता है कि मैं बेकसूर हूं। अदालत में एक लम्हे के लिए सुकूत तारी हो गया। रेहान के अल्फाज ने कुछ दिलों को हिला दिया, लेकिन जाहिद की दौलत और असर और रसूख सब पर भारी थे। काजी साहिब के लब हिलने ही वाले थे कि अचानक दरवाजा जोर से खुला। एक ज़ईफ अलूमर शख्स अंदर आया। इसकी आंखों में रोशनी और चेहरे पर जलाल था। वो बाजार का पुराना बुजुर्ग था जिसे सब हकीम यूसुफ के नाम से जानते थे। इसने बुलंद आवाज में कहा, काजी साहिब, मैं गवाही देता हूं कि रेहान चोर नहीं है। मैंने अपनी आंखों से इसे सुबह से शाम तक लकड़ियां काटते देखा। इसके बाद वो थका हारा सीधा जाहिद के पास गया। ये सब बाजार के लोग जानते हैं, लेकिन कोई जुबान खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा, क्योंकि सब जाहिद से डरते हैं। अदालत में खलबली मच गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया, गोया हकीम की बात की तस्दीक कर रहे हों।
जाहिद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो बोला, ये सब झूठ है। हकीम मेरा दुश्मन है, ये यतीम का साथ दे रहा है ताकि मुझे बदनाम करे। काजी साहिब ने हाथ उठाकर सबको खामोश रहने का हुक्म दिया। उनकी नजरें अब रेहान पर थीं जो आंसुओं के साथ दुआ मांग रहा था। आ अल्लाह, सच की फतेह हो। काजी साहिब ने ऐलान किया, फैसला कल किया जाएगा। तब तक रेहान को कैद खाने में रखा जाएगा ताकि मजीद तफ्तीश हो सके। रेहान का दिल बैठ गया। सिपाहियों ने इसे जकड़ लिया और कैद खाने की तरफ ले गए। अंधेरी कोठरी में बैठे रेहान ने आसमान की तरफ देखा और सरगोशी की, आ अल्लाह, ये दुनिया अंधी है लेकिन तो अंधा नहीं। मुझे यकीन है कि सच जरूर रोशन होगा, चाहे देर से हो। इसी लम्हे कैद खाने की दीवार के पीछे से एक सरगोशी सुनाई दी, रेहान, हिम्मत ना हारना, सच्चाई को मैं सबके सामने लाऊंगा। रेहान चौंक उठा। ये कौन था जो अंधेरे में इसका राजदार बन गया था? रेहान के कदमों के नीचे जमीन कांप रही थी। वो वीरान मकान से बाहर निकला तो ठंडी हवा ने इसके पसीने से भीगे कपड़ों को छू लिया। दिल की धड़कन अब भी बेकाबू थी। इसकी आंखों के सामने वो पुराना कागज बार बार घूम रहा था जिस पर सिर्फ एक सतर लिखी थी, जो सच जानना चाहे इसे खून की कुर्बानी देना होगी। और रेहान ने इस जुमले को बार बार पढ़ा लेकिन इसका मतलब नहीं समझ पाया। इसकी आंखों में बचपन के वो लम्हे उभरने लगे जब गांव वाले इसके वालिदैन की अचानक मौत का जिक्र करते थे। कोई कहता आग लग गई थी, कोई कहता किसी ने जादू किया, मगर किसी ने असल बात कभी ना बताई। इस रात रेहान को नींद नहीं आई। वो मुसलसल सोचता रहा कि क्या ये सब किसी इत्तेफाक का हिस्सा है, वाकई इसके खानदान पर कोई राज छुपा हुआ है। इसकी खिड़की के बाहर चांद की रोशनी फैली हुई थी, मगर जैसे ही बादलों ने चांद को धांपा, कमरे में अंधेरा छा गया। और इसी लम्हे इसने कमरे के कोने में एक साया हरकत करते देखा। रेहान का दिल हल्क में आ गया। वो आहिस्ता से उठा और चिराग जलाया, मगर चिराग की लो मध्यम सी टिमटिमा और फिर बुझ गई। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया था। अचानक कान के करीब किसी ने सरगोशी की, तुम सच के करीब हो, लेकिन अगर आगे बढ़े तो वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। रेहान ने कांपते हुए इर्द गिर्द देखा मगर कोई ना था। इसका सांस रुकने लगा। वो भागकर बाहर निकला और गांव के बुजुर्ग हकीम के पास जा पहुंचा। हकीम ने इसे बैठा और कांपते हाथों से कहा, रेहान, तुम्हें वो सब नहीं छेड़ना चाहिए। ये राज सदियों पुराना है। तुम्हारे माँ बाप इसी राज के पीछे गए थे और वापस ना लूटे। और रेहान की आंखों में आंसू भर आए। तो फिर मुझे सब जानना होगा हकीम जी। मैं अब और नहीं जी सकता बगैर जाने के कि उनके साथ क्या हुआ था। हकीम ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम इसरार करते हो तो सुनो। तुम्हारे खानदान के पास एक खुफिया खजाने की चाबी है, लेकिन वो खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि एक लानत है। जो भी इसके करीब जाता है वो आ तो पागल हो जाता है, आ मर जाता है। रेहान के वजूद में सर्द लहर दौड़ गई। लेकिन ये सब मेरे खानदान से क्यों जड़ा है? हकीम ने नजरें झुका ले। क्योंकि तुम्हारे दादा ने बरसों पहले एक ऐसी चीज को कैद किया था जो इंसान नहीं थी, और वो चीज आज भी जिंदा है। रेहान के कदम सुन हो गए। जमीन जैसे इसके नीचे से निकल गई हो। बाहर तेज हवा चलने लगी थी। दरख्तों की शाखें बिजली की तरह टूट रही थीं। हकीम की आंखों में खौफ झलक रहा था। रेहान ने आखिरी बार पूछा, क्या ये चीज अभी भी हमारे गांव में है? हकीम ने सर हिलाया और कांपती आवाज में बोला, वो तुम्हें ढूंढ रही है। रेहान की आंखें फैल गईं।
दिल धड़कना बंद होने को था। बाहर अचानक कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे और फिर दूर से कदमों की चाप सुनाई दी, जैसे कोई अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा हो। रेहान की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। रात के पिछले पहर वो कमरे में चक्कर काट रहा था। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की टिंक टिंक इसके दिल की धड़कन के साथ मिलकर एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। इसके दिमाग में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, ये सब कौन कर रहा है? इसने तहखाने के इस खुफिया कमरे का दरवाजा एक बार फिर खोला। रोशनी मध्यम थी और मिट्टी की वो कमरे में बसी हुई थी। दीवारों पर बने अजीब गरीब निशानात और फटी पुरानी किताबों ने माहौल को मजीद खौफनाक बना दिया था। एक कोने में रखी चरमी जिल्द की किताब खुद ही खिल गई। सफ़हात तेजी से पलटने लगे, जैसे कोई नजर ना आने वाली ताकत उन्हें पड़ रही हो। रेहान ने कांपते हाथों से किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने हाथ लगाया, इस पर बिजली सी कड़की। एक आवाज गूंजी, भारी और सुनसुनाने वाली, रेहान, तुम्हें ये राज जानने की इजाजत नहीं है। रेहान पीछे हट गया, लेकिन इसके कदमों के नीचे जमीन हिलने लगी। अचानक फर्श का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिर गया और इसके सामने एक तारीक सुरंग खिल गई। नीचे से ठंडी हवा के झोंके और किसी के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। रेहान के अंदर खौफ और तजस्सुस की जंग छिड़ गई। वो जानता था कि अगर इस सुरंग में ना गया तो शायद सच्चाई हमेशा के लिए इससे छप जाएगी। इसने टार्च संभाली और एहतियात से नीचे उतरने लगा। सुरंग में गहरा अंधेरा था। दीवारों पर पुराने मशालदान लगे हुए थे, मगर सब बुझे हुए थे। जैसे ही रेहान ने कदम बढ़ाया, अचानक एक मशाल खुद ही जल उठी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और यूं पूरी सुरंग रोशन हो गई। ये सब कुछ किसी इंसान के बस का काम नहीं लग रहा था। चलते चलते वो एक बड़े हाल में पहुंचा। हाल के बीचों बीच एक पथरीला मेज था, जिस पर एक ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के ऊपर भी वही निशानात कंदा थे जो इसने किताब में देखे थे। रेहान का सांस रुक गया। ओ, ये क्या है? क्या वाकई कोई यहाँ जिंदा दफन है? इसी लम्हे ताबूत हिलने लगा। रेहान की टांगों में कपकपी दौड़ गई। धीरे धीरे इसका नक्कन ऊपर उठने लगा। अंदर से एक हाथ बाहर आया, जंजीरों में जकड़ा हुआ, मगर जिंदा और हरकत करता हुआ। रेहान के मुंह से बेइख्तियार चीख निकली, लेकिन इसके कानों में एक और आवाज गूंजी, वही पुरस्रार आवाज, रेहान, वक्त आ गया है। तुम्हारा खून ही उन जंजीरों को तोड़ सकता है। रेहान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। रेहान जमीन पर गिरा हुआ था। इसकी सांसें भारी हो रही थीं और इसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, वो आवाज जो सदियों से इस हवेली की दीवारों में कैद थी। वो खत, वो कागज और वो खून के धब्बे सब जैसे जिंदा हो गए थे। अचानक कमरे के कोने से एक साया उभरा। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो आसिफ था जो खत के साथ दफन कर दिया गया था। इसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह थीं और इसकी आवाज कब्र की गहराइयों से निकलती हुई मालूम होती थी। और रेहान, वो सरगोशी में बोला, तुमने खत पढ़ लिया है। अब तुम वो बोझ उठा चुके हो जो नस्लों से किसी ने नहीं उठाया। अब तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो मेरा हुआ था। रेहान ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं सिर्फ जानना चाहता था, हकीकत क्या थी? आसिफ जोर से कहकहा मारने लगा, हकीकत ये है कि कुछ राज कभी खिलने के लिए नहीं होते। तुमने खत पढ़कर दरवाजा खोल दिया है और अब ये हवेली तुम्हें कभी जाने नहीं देगी।
रेहान ने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद हो चुका था। खिड़कियां भी आहिस्ता आहिस्ता पत्थर की दीवारों में बदल गईं। कमरे की रोशनी मध्यम होने लगी और साया बढ़ता गया। अचानक खत खुद ब खुद हवा में उड़ने लगा और जलने लगा, लेकिन जलने के साथ साथ इस पर लिखी सतरें रेहान के जिस्म पर कंधा होने लगे, जैसे वो अल्फाज इसकी जिल्द पर दागे जा रहे हों। रेहान की चीख सुनसान हवेली में गूंजी, लेकिन कोई सुनने वाला ना था। इसी लम्हे वो कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक आखिरी मंजर नजर आया। रेहान जमीन पर बेजान पड़ा था और खत इसके सीने पर रखा था, जिस पर खून से एक नई सत्र लिखी हुई थी। ये खत पढ़ने वाला हमेशा के लिए इस कहानी का हिस्सा बन जाता है। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के बाहर जमा हुए। किसी को कुछ पता नहीं चला कि रेहान कहाँ गया, लेकिन जो भी हवेली के करीब गया, इसे एक सरगोशी सुनाई दी, रेहान की आवाज़, जो कह रही थी, मैंने खत पढ़ लिया है और अब मैं भी इसी में कैद हूँ।